अभिजीत अभी कमरे के बाहर ही खड़ा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और मन में पूर्वी की छवि को याद करते हुए एक बार धीमी आवाज में खुद में ही उसका नाम लेता है। फिर आंखें खोलकर लंबी गहरी सांस लेकर वो रूम के अंदर एंटर करता है तो उसने पूर्वी को देखा, जो बेड पर अपने पैरों को नीचे लटका बैठी हुई थी और साथ ही एक मोटी सी किताब को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में रखा हुआ था। वो पूर्वी को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। पूर्वी को देखकर अभिजीत को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि खुशी से उसे रोने का मन कर रहा था। तभी उसने पूर्वी में एक और बात नोटिस की कि उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से साफ भी कर रही थी, मगर वो परेशान थी तो हिचकियों से। अभिजीत उसे देखते हुए उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ता है। पूर्वी को ऐसा लगा कि वहां अभिजीत आया है। तब उसने झट से दरवाजे की ओर देखा और अभिजीत को वहां ना पाकर निराश हो गई और हिचकी लेते हुए उसे देखते हुए खुद में ही बोली, अब ये कौन है? पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। उसने उस किताब को बेड पे साइड में रखा और उठकर खड़ी हो गई और अभिजीत को रोकते हुए बोली, रुक रुक जाओ वहीं पे। कौन हो तुम? अभिजीत उसे चुपचाप देख रहा था और उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पूर्वी गुस्से से बोली, प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभिजीत अभी भी नहीं रुका तो वो फिर बोली, देखो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी मैं हूँ, तुम्हें उस कार्तिक ने भेजा है ना मेरे लिए? हाँ। अभिजीत चुपचाप उसकी तरफ बढ़ रहा था। पूर्वी ने अपने चारों तरफ देखा। उसे आसपास कोई सामान नहीं दिख रहा था जिसे वो अभिजीत पर चला सके। अब तक अभिजीत पूर्वी के नजदीक पहुंच चुका था, पर अभी भी वो 3 या 4 कदम की दूरी पर था। पूर्वी हिचकियां लेते हुए उसे देखती है और फिर उसने बेड पर पड़ी उस किताब को देखा। वो उस किताब को उठाकर अभिजीत पर चलाने ही वाली होती है। इतने पर अभिजीत आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और चुपचाप प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। अभिजीत ने जैसे ही पूर्वी का हाथ पकड़ा, पूर्वी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अभिजीत। पूर्वी चुपचाप हैरानी से उसे देखने लगी, ये मन में सोचते हुए कि उसे अभिजीत की याद क्यों, उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अभिजीत उसके आसपास ही है। अभिजीत अपने दूसरे हाथ से पूर्वी के हाथ से उस किताब को लेकर बेड पे रख देता है। पूर्वी ने गुस्से में अपने हाथ को उससे छुड़ा लिया और फिर उसे देखते हुए गुस्से से बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले 2 लड़कियां और एक लड़का आया था, क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पे? अभिजीत चुपचाप उसे ही देख रहा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो पूर्वी गुस्से से बोली, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और क्या करने आई हो यहाँ पे? प्लीज चली जाओ यहाँ से। अभिजीत को जी कर रहा था कि वो उसे अपने सीने से लगा ले, पर वो मजबूर था और वो ऐसा नहीं कर सकता था। पूर्वी अभी भी गुस्से में उसे ही देख रही थी और बोलती है, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? कुछ बोलोगी? बोल नहीं सकती, गूंगी हो? तब अभिजीत बोला, आपकी हिचकियां रुक गई मैम जब आपने अभिजीत का नाम लिया। पूर्वी ने तब नोटिस किया कि उसकी हिचकी रुक चुकी थी। पूर्वी बोली, तुमने सही कहा, मेरी हिचकियां रुक गई हैं। और तब से जब से मैंने अभिजीत का नाम लिया। इतने पर पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोली, इसका मतलब वो लोग मुझे याद कर रहे हैं? और रोते हुए खुश होती है और खुश होते हुए उसे देखकर बोली, तुम जानती हो मेरे 4 दोस्त हैं, गौतमी, अभिजीत, राघव, सुमित। मुझे लगा था कि वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन वो लोग मुझे याद कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। फिर वो खुद में ही डरते हुए बोली, लेकिन अगर वो लोग यहाँ आए तो पता नहीं कार्तिक क्या करे उनके साथ। फिर वो उसे देखते हुए बोली, तो तुम्हें पता है कार्तिक ने ना मेरे दोस्त अभिजीत को गोली मार दी थी, मगर मगर भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसकी जान बच गई। किसी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तुम्हें पता है वो इंसान जो भी था ना, उसका उसका ये जो ऋण है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। पूर्वी को रोता देख अभिजीत की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पूर्वी बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त सही सलामत हो,
अगर वो लोग यहाँ नहीं भी आते हैं ना तो मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने कार्तिक सिन्हा को एक्सेप्ट तो उन लोगों को बचाने के लिए ही किया है ना। अभिजीत अपने आंसुओं को साफ करके उसे देखते हुए बोला, तुम्हें अगर भरोसा है तो वो यहाँ आएगा और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लेकर भी जाएगा। तभी पूर्वी उसे देखते हुए बोली, तुम क्या उससे मिली हो? तुम उसकी बहन हो? अभिजीत हंसता है और बोला, बहन? तुम्हें कैसे लगता है कि मैं उसकी बहन? पूर्वी अपने दोनों हाथों से अपने गाल पर गिरे हुए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, नहीं तो क्या, तुम में से अभिजीत की वाइब क्यों आ रही है? जब तुमने रूम में एंटर किया तो मुझे लगा कि अभिजीत आया है। हो सकता है कि तुम उससे मिली हो। फिर पूर्वी एक्साइटमेंट के साथ बोली, बताओ ना, क्या तुम उससे मिली हो? और उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसे देख रही थी। अभिजीत उसे अपने दोनों हाथों से उसके बाजुओं को पकड़कर उसे बेड पे आराम से बिठाता है और खुद नीचे घुटनों के बल बैठकर उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए बोलता है, मैं किसी से नहीं मिली हूँ, मेरा नाम गौरी है, मैं यहाँ पर मेड का काम करने आई हूँ। कार्तिक सर ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है। मैं अभिजीत से तो नहीं मिली, मगर मुझे लगता है कि अगर तुम्हें विश्वास है तो वो यहाँ ज़रूर आएगा। फिर पूर्वी उसे देखते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे विश्वास है तो वो यहाँ कैसे आ जाएगा? वो क्या भगवान है जो वो सुन लेगा कि मुझे भरोसा है और वो आ जाएगा? अभिजीत बोला, विश्वास पर दुनिया कायम है पूर्वी। अगर हम उन चीज़ों पे भी भरोसा करें ना जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए मगर नहीं होती, तो वो चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। और अगर तुम्हें भरोसा है कि अभिजीत यहाँ आएगा तो वो पक्का आएगा, तुम चिंता मत करो। मगर जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हें बीमार देखकर कितना निराश होगा, बताओ? पूर्वी उसे मासूमियत से देखकर बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? बोलो ठीक से, मैं बीमार कैसे हो जाऊंगी जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो? अभिजीत अपनी बाईं हाथ से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, वो ऐसे कि 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो बीमार नहीं होगी तो क्या होगी, बताओ? पूर्वी, अगर वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है तो वो यहाँ ज़रूर आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें ठीक रहना होगा। फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ को छोड़ देता है। तब पूर्वी बोली, तुम सुनो गौरी, जब तक मेरे दोस्त यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक तुम मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहोगी यहाँ पे? अभिजीत उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, ऑफ कोर्स रहूंगी, यहाँ पे रहने ही तो आई हूँ ना। उसकी बात पर पूर्वी खुश हुई और उठकर झट से उसके गले लग जाती है। उसने जब ऐसा किया तो अभिजीत बहुत खुश होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर पूर्वी रोते हुए बोली, तुम जानती हो, मुझे ना बहुत डर लगने लगा है कार्तिक से, पता नहीं वो क्या करे। वो फिर बोली, तुम्हें पता है, पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहा था वो, क्या करने को कह रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी तुम मेरी कहलाओगी। अभिजीत ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे जी कर रहा था कि वो कार्तिक की जान ले ले, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी बाईं हाथ से पूर्वी के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, उसने कुछ किया नहीं ना? पूर्वी सिसकते हुए बोली, वो कुछ करता उससे पहले तुम लोग आ गए और गार्ड अंकल ने आकर उसे रोक लिया। फिर वो उससे दूर हटती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गौरी, तुम रात दिन मेरे साथ इस कमरे में रहोगी ना? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कार्तिक नहीं आएगा कभी। अभिजीत उसके आंसू को साफ करते हुए बोलता है, तुम फाइट भी तो कर सकती हो ना, तो तुमने उससे फाइट क्यों नहीं की? और उसे देखने लगता है। पूर्वी उसे देखते हुए बोली, क्योंकि वो सही कह रहा था, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिनों से, एनर्जी थी नहीं, फाइट कहाँ से करती मैं उससे? अभिजीत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खाना खाओगी? लेकर आऊं?
वो उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाती है और बोली, हाँ मैं खाऊंगी, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, ढेर सारा लेकर आना। अभिजीत बोला, तुमने ब्रश किया है? पूर्वी बोली, नहीं तो। अभिजीत बोला, तो बिन ब्रश किए खाना खाना है? पूर्वी बोली, वैसे घर पे मैं कभी कभी बिना ब्रश किए भी खा लिया करती थी। अभिजीत उसकी बात पर हैरान हुआ और हंसता भी है, और फिर वो सोचते हुए बोली, लेकिन आज ब्रश करके खाऊंगी। अभिजीत हंस कर बोला, बिना ब्रश किए खाना खा लिया करती थी तुम? पूर्वी बोली, हाँ तो क्या हो गया, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, और जब बर्दाश्त नहीं होती थी तो खा लिया करती थी बिना ब्रश किए। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। अभिजीत बोला, नहीं, पहले ब्रश करो, उसके बाद खाना लेकर आऊंगी, समझी? पूर्वी बोली, ठीक है, मैं ब्रश करने जा रही हूँ वॉशरूम में, और तुम खाना लेकर आओ जल्दी, ठीक है? अभिजीत उसे देखते हुए हंसता है और हाँ में सिर हिलाता है। पूर्वी खुश थी। पूर्वी वहां से चलकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अभिजीत सीरियसनेस के साथ खुद में ही बोला, मिस्टर कार्तिक सिन्हा, जो तुमने पूर्वी के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहां से चलकर सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम में कार्तिक के सामने जाकर खड़ा हुआ। वो कार्तिक से गुस्सा होने के साथ साथ चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के कार्तिक को देख रहा था। राघव, सुमित और गौतमी अभिजीत को देख रहे थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उन्हें लग रहा था कि अभिजीत भी उसे मनाने में नाकामयाब हुआ, जिसकी वजह से राघव, सुमित और गौतमी तीनों ही निराश हो गए। कार्तिक बोला, पता था मुझे कि तुम लोग नालायक और निकम्मे हो। इतने पर गुस्से में गौतमी, मतलब कि पिंकू, बोला, नालायक होंगे आप, हम बहुत लायक हैं, समझे? जिस पर राघव, सुमित और अभिजीत हैरानी से गौतमी को देखते हैं, और कार्तिक हैरानी के साथ साथ गुस्से से उसे घूरता है। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, उतने पर गौरी यानी अभिजीत बोलता है, सर सॉरी, ये कहा नहीं, बहुत बोलता है, चुप करो पिंकू तुम। और वो गौतमी को डांटता है। फिर अभिजीत बोला, पूर्वी मैम मान गई हैं, उन्होंने मुझे चुना है, वो खाना खाने के लिए मान गई हैं और मैं खाना लेकर जा रही हूँ उनके लिए, तो सर हम। उसकी बात को बीच में काटते हुए कार्तिक उसे देखते हुए बोला, यू नो वॉट, मुझे लगा था कि तुम कर लोगी, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो कह रही थी। इतने पर गौतमी बोली, पर अभी तो आपने कहा कि आपको पता था कि हम नालायक और निकम्मे हैं। तभी कार्तिक गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम बीच में मत बोलो, समझे? फिर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उन चारों को देखते हुए बोला, ठीक है, तो तुम चारों आज से यही काम करोगी, और तुम गौरी रात दिन पूर्वी के साथ रहोगी, और पिंकू तुम उसके कमरे में मेरी इजाज़त के बिना नहीं जाओगे, और तुम दोनों नीचे रहकर किचन का काम करोगी। कार्तिक अभिजीत को देखते हुए बोला, गौरी इस वक्त क्या कर रही है पूर्वी? अभिजीत बोला, इस वक्त तो वो ब्रश कर रही हैं। कार्तिक अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए गौरी को देखता है और बोला, तुम उसे खाना खिला दो और मैं कुछ काम कर लेता हूँ, बहुत सारा काम है। इतना ही कहकर वो वहाँ से जाने के लिए सीढ़ी की तरफ मुड़ा, पर वो रुका और फिर पीछे मुड़कर पिंकू को देखते हुए बोला, मेरे रूम में कॉफ़ी लेकर आओ, डू फास्ट। इतना ही कहकर कार्तिक वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया और जाकर वापस से अपने बिजनेस के काम में लग गया। गौतमी गुस्से में उसे देख रही थी। उसके वहाँ से चले जाने के बाद अभिजीत गौतमी को देखते हुए बोला, गौतमी क्या था ये सब, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो उसके सामने? गौतमी बोली, मुझे गुस्सा आ रहा है उसे देखकर। तुमने देखा नहीं पूर्वी को, किस हाल में रखा है इसने उसे, ना कुछ खाया है ना पिया है उसने, और तुम्हें पता है वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो बिना ब्रश किए खाना खा लेती है वो, और ये 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है उसने, कैसे रह रही है, किस हाल में रह रही है, और सब इस कार्तिक की वजह से। इतने पर सुमित बोला, तुम्हारी दोस्त बिना ब्रश किए खाना खा लेती है, शी कितनी गंदी है वो। इतने पर गौतमी उसे घूरते हुए बोली, ज्यादा बकवास किया ना तो तुम्हारा भी मुंह तोड़ दूंगी, क्या समझे? फिर अभिजीत बोला, गौतमी गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, मैं क्या करूं, हमें इस वक्त धैर्य से काम लेना होगा। तुम उसके रूम में कॉफ़ी लेकर जाओ
और मैं पूर्वी के लिए खाना लेकर जाता हूँ। उसने ब्रश कर लिया होगा, ठीक है? राघव समेत तुम दोनों किचन का काम देखो बाकी मेड्स के साथ, और ध्यान रहे मौका मिलते ही कार्तिक का मोबाइल और उसमें से उसकी माँ का नंबर निकालना है, समझे? सबने अभिजीत को थम्स अप दिया और पॉजिटिव स्माइल करते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। अभिजीत पूर्वी के लिए खाना लेकर जाता है। उसने कमरे में जैसे ही एंटर किया उसने देखा कि पूर्वी बेड पर चुपचाप मायूस होकर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू। अभिजीत उसे इस हालत में देखकर उसके पास गया और उसके सामने खाने की प्लेट को रख और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, क्या हुआ पूर्वी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? पूर्वी की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो अभिजीत की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है। मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही है, मेरी बहन सौम्या, मेरा स्कूल, मेरी सिटी, मेरा घर, सब कुछ याद आ रहा है। तब अभिजीत बोला, पूर्वी एक काम करो, खाना खाओ, तुम्हें ठीक लगने लगेगा। पूर्वी अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर सिर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं खाना है मुझे, मन नहीं है। फिर अभिजीत बोला, अच्छा तो तुम्हारा मन नहीं है? हाँ, तुम्हारे दोस्तों को अच्छा नहीं लगेगा पूर्वी अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो। अभिजीत तुमसे नाराज हो जाएगा। बोलो क्या चाहती हो, कि वो तुमसे नाराज हो जाए, वो यहाँ ना आए? हाँ? और तुम हमेशा इस कार्तिक के पास फंसी रहो? पूर्वी नजरों को उठाकर उसे देखती है और बोली, पर मुझे खाने का मन नहीं है, पता नहीं मेरे दोस्तों ने खाना खाया होगा या नहीं। अभिजीत बोला, देखो वो तुम्हें अभी याद कर रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब वो सही सलामत है तभी तुम्हें याद कर रहा था। तभी पूर्वी बोली, बीमार हो तभी तो याद किया जा सकता है ना? अभिजीत बोला, तुम नेगेटिव क्यों ले रही हो किसी भी चीज़ को? ये कहो ना कि अभिजीत चलो तुम मेरे हाथ से खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? और वो प्लेट से एक निवाला उठाकर पूर्वी के मुंह के पास करता है। पूर्वी उसे देखती है और बोली, ठीक है खा लेती हूँ, और उस निवाला को अपने मुंह में ले लिया। पूर्वी खाते हुए उदास थी। अभिजीत उसके सामने बेड पर बैठ गया और बोला, अच्छा चलो बताओ, तुम अभिजीत से पहली बार कब मिली थी, मतलब तुम्हारी दोस्ती उससे कैसे हुई? पूर्वी उसे देखती है और बोली, हमारी दोस्ती नहीं हुई है, बस मैं मानती हूँ कि वो मेरा दोस्त है। गौरी बोली, अच्छा तो वो मानता है कि तुम उसकी दोस्त हो? पूर्वी सोचते हुए बोली, क्या पता, मुझे क्या पता, अब तक तो उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है, मैं रूठी हूँ तो उसने मनाया है, तो दोस्त ही ऐसा करता है ना? तुम्हें पता है मैं उससे पहली बार कहाँ मिली थी? अभिजीत बोला, मुझे नहीं पता। पूर्वी बोली, मैं बताती हूँ, हम दोनों स्कूल मेट्स हैं, वो मेरा सीनियर है और मैं अभी क्लास 9th में पढ़ती हूँ। तो मैं ना उसके क्लास में गई थी, मुझे नहीं पता था कि अभिजीत नाम का लड़का इस स्कूल में रहता है, पढ़ता है। मैं उसकी क्लास में गई थी मेरी मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कराने। कोई ना सॉल्व कर पाया था पर उसने ना झट से सॉल्व कर दिया था। तो इससे साफ पता चलता है कि अभिजीत बहुत जीनियस है, और वो भी सीनियर क्लास का था, वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। पूर्वी बहुत एक्साइटमेंट के साथ अभिजीत के बारे में सभी बातें विस्तार पूर्वक बताना शुरू कर देती है। चुपचाप उसे हंसते हुए देख रहा था और साथ में उसे खाना भी खिला रहा था। तुमसे एक सवाल करूं गौरी? अभिजीत बोला, हाँ पूछो। पूर्वी बोली, अनकॉन्शियसली क्या ऐसा होता है कि कोई किसी की स्केच बना दे बिना किसी तस्वीर के? अभिजीत बोला, अनकॉन्शियसली हाँ, लेकिन क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने अनकॉन्शियसली तस्वीर बनाई है क्या किसी की? पूर्वी हंसती है और बोली, हाँ अभिजीत की। तुम्हें पता है मैं ना इस स्कूल से जिस दिन सॉल्व किया उसने मेरी मैथ्स प्रॉब्लम को, स्कूल से घर गई जब, वही मेरे दिमाग में घूम रहा था। तुम्हें पता है अनकॉन्शियसली ना मैंने उसकी 12 स्केचेस बना दी थी, वो भी बिना किसी तस्वीर के। जिस तरह मैंने उसे क्लास में देखा था हूबहू वैसी ही तस्वीर। अभिजीत हैरान हुआ और बोला, क्या तुमने 12 तस्वीरें बनाई थी? पूर्वी एक्साइटमेंट के साथ बोली, हाँ, और जानते हो फिर मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। अभिजीत उदास हो गया
और बोला, लेकिन क्यों फाड़ दिया तुमने? क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है, और अगर मेरे पापा किसी लड़के की स्केच देखते मेरे स्टडी टेबल पे तो वो तो मेरी जान ले लेते। वैसे मैं अपने पापा की बात नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि वो गलत था। वरना ना तो वो मेरा दोस्त था ना ही कुछ, तो मैंने स्केच कैसे बना दी उसकी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट कैसे हो गई। तुम बताओ ना गौरी, ऐसा क्यों हुआ? मैंने उसकी 12 स्केचेस कैसे बना दी? और फिर जब हिचकी आ रही थी तो मैंने उसका नाम लिया तो हिचकी ठीक हो गई। रात के दिन उसी को सोचती रहती हूँ हमेशा। आंखें बंद करूँ ना तो वही दिखाई देता है, सपने में, यादों में, हर जगह, दिल में, दिमाग में, हर जगह सिर्फ वही छाया हुआ है। जिस दिन से उसे स्कूल में देखा है ना, उसी दिन से अभिजीत चुपचाप उसे ही देख रहा था। अभिजीत ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि जिसके वो सपने देखता है वो खुद उसके सपने देखती है। पूर्वी कहती है, गौरी तुम बताओ ना, क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? अभिजीत उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, पूर्वी, हमेशा किसी के ख्याल में ही रहना, हमेशा किसी इंसान को याद करते रहना, अनकॉन्शियसली उसकी इतनी सारी स्केचेस बना देना, ये तो प्यार ही हो सकता है ना। इतने पर पूर्वी बोली, इसका मतलब मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो ये बातें कह कह कर बहुत खुश हो रही थी। उसे देखकर अभिजीत भी बहुत खुश था। और तभी पूर्वी उदास हो जाती है। तभी अभिजीत उसे उदास देखकर बोला, क्या हुआ? तुम अचानक से खुश से इतनी जल्दी उदास कैसे हो गई? पूर्वी बोली, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा?